हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो थोड़ा-सा बड़ा अच्छा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है, तो जो समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है ना? अपने को तो समझ में आता नहीं है, है ना? तो फिर भी मैंने आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि सर देखिए, हम तो ये सब काम करते नहीं हैं, हम चार्ट-वूर्ट तो देखते हैं नहीं, है ना? हम तो नहीं हैं, अच्छे चार्टिशियन नहीं हैं। हम लोग चार्ट देख के काम नहीं करते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि मैं चार्ट देख के काम नहीं करता हूँ। तो फिर बोलिएगा, सर आपने क्यों दिया? दे दिया। हाँ, कि आप लोगों को ऐसा लगे कि हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं चार्ट के मामले में। हम इसीलिए दिए हैं। ठीक है? तो आप बोलोगे, सर आप जानते हो या नहीं जानते हो? आप कितने जानकार हो या नहीं हो, तो आप अपने लिए हो। हमें तो बस वो बात बताओ कि पैसा बनता है। कहाँ से पैसा बन जाए, काम खत्म। तो ये भी बात सही है। ये भी बात सही है कि हर काम तो अब आप नहीं कर पाइएगा। सब आदमी रजनीकांत तो नहीं हो जाएँगे। हैं? कि टिकट भी बेच दिए हैं, अब फ़िल्म भी बना लिए हैं, दामादों को हीरो बना दिए। सब तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। अगर हो जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने सर चार्ट में बहुत कोशिश, मतलब थोड़ा-सा आप लोगों के सामने दिया हूँ। अब देखिए क्या होता है। बाकी मैं इस पे उतना भरोसा नहीं करता। बस आप लोगों के सामने झुट्टे-मूठ का दिया हूँ कि हमको भी आता है बोल के। ठीक है? चलिए, ये ठीक है, अपना जगह ये सब चलते ही रहता है। बीच-बीच में टाइम पास होना ना चाहिए जी। अभी हम दे दिए, अब आधा आदमी इसी में बेचे हैं। क्या है? शूटिंग स्टार, व्हाट इज़ द शूटिंग स्टार? क्या होता है? अब इसी में सब थोड़ा बिज़ी हो जाएगा। तो अच्छा है, बिज़ी हो जाएगा। अब बाकी जो टीवीएसएम फैमिली है, वो तो भाई साहब, हमको पता है ये लोग जो मेरे साथ जुड़ गए ना, वो कंबल हमेशा रखते हैं। बस ओढ़ लेंगे और हाथ में तो कटोरा घी का ही है। बस, बस, बस। कटोरा किसका है? लोहा और पीतल का नहीं है, काँच-ऊँच का नहीं हम लोग रखते हैं। हम लोग सोना का कटोरा रखते हैं, चांदी का, और उसी में घी डाल के धीरे-धीरे पी रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है। अब जिनके पास है वो मज़े ले रहे हैं, नहीं है तो भाव ही नहीं समझ पाएँगे। चलिए शुरू करते हैं मार्केट का एनालिसिस। मार्केट नहीं, निफ्टी का। देखिए, भाव समझना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा, हाँ, बताइए सर, भाव समझना पड़ेगा। कौन चीज़ समझे भाव में? तो भाव अगर नहीं समझे ना, तो मार्केट में टिक नहीं पाइएगा। क्योंकि हमारे लिए जो भाव है ना, वो भगवान है। तो आप बोलिएगा, सर यहाँ हम मिसप्लेस हो गए। यहाँ भाव, आप मार्केट का भाव की बात कर रहे हैं कि भावना वाला भाव की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, सही है। मतलब मेरा कहना मतलब भाई, चिल रहिए, मार्केट को समझिए, मार्केट का भाव देखिए, कितना भाव में चल रहा है, क्या हिट है, गरम है, ठंडा है। आज इसी बेस पे मैंने एक चीज़ बताया था। बाकी साहब ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर जॉइन करिए। ड्यूरिंग मार्केट में आपको बताते हैं। इन्ने-उन्ने नहीं, ड्यूरिंग मार्केट में। आज देखिए भाव को कैसे हम समझें और कैसे हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों के सामने बोला। सुबह में पीई लगाए ना, ये देखिए, मैंने क्या बोला? ये रोक देगा। ये भी एक भाव में आता है। ठीक है? भाव मतलब हमेशा प्राइस तो दुनिया समझती है। लेकिन प्राइस अगर चलता है तो उसके पीछे भी कई सारी भावनाएँ ऐड रहती हैं। तब जाके भाव तैयार होता है। एक भाव को बनने के लिए दुनिया भर की भावनाएँ एक जगह इकट्ठा होती है, फिर उसका जो रूप निकल के आता है वो भाव आता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। निफ्टी क्या भाव में चल रहा है, बैंक निफ्टी क्या भाव चल रहा है, मतलब अलग-अलग सबका चल रहा है। तो ये देखिए कितना सटीक अपन आज, मैं पीई पे मेरा पेन रुक गया था। आज जैसे मैंने पीई मारा वहीं रुक गया। मैं बोला नहीं, ये भाव जो है मतलब ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं उतना परफेक्ट हर चीज़ को नहीं आप लोगों के सामने रख पाता हूँ, लेकिन जितना होता है रखता हूँ सर, है ना? हम लोग उतने बड़े वो नहीं है देखिए, 142 से मतलब हल्का माइनस बंद किया। ये चीज़ यहाँ से मेरे को समझ में आ गया और वो नीचे आया, ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, लेकिन 2 दिन एक जगह काहे रुका? अगर गिरते समय 2 दिन एक जगह रुक गया तो पलट जाएगा। ये देखिए, 51 था, ये देखिए, 68 था, 66 हुआ, 51 हुआ, 48 हुआ। फिर अगेन 48 हुआ, 2 दिन हुआ, फिर उसके बाद 61, 71 बढ़ गया। मतलब गिरते में भी रुका तो मतलब 2 रुका, मतलब खट से उठ गया, और बढ़ते में भी ऊपर आया तो हल्का-सा आपको रोक दिया। ठीक है, खराब नहीं है, ये सब चलते रहता है। इससे शॉर्ट टर्म का आप अंदाज़ा लगा पाइएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब एक व्यू मिलता है। बाकी ये शॉर्ट टर्म का अंदाज़ा लगता है, जैसे आजकल। देखिए, हम लोग कुछ करते नहीं हैं। इंट्राडे-फिंट्राडे ये सब हम लोग का काम नहीं है, ना ऑप्शन। हम लोग खाली बस मज़े से मस्ती करते हैं। हाँ, स्विंग ज़रूर करते हैं, और उसमें भी डिसिप्लिन से करते हैं, ना चार्ट से करते हैं, ना कुछ से करते हैं। हमें मार्केट के भाव का नहीं पता होता है, हमें अपने पोर्टफोलियो का भाव का पता होता है। और आज मेरा पोर्टफोलियो 0.64% अप है, 0.70% अप है। भाई साहब, मेरे लिए तो सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते नहीं है, आपका पेट भरा है ना, तो लगेगा कि सबका पेट भरा है। आपका पेट खाली है ना, लगेगा कि सबका पेट खाली है। ये ह्यूमन नेचर है, सिंपल है। अगर आपको लगता है कि सर आप निश्चिंत क्यों हैं? भाई मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। आपका ठीक नहीं है, इसलिए आप अनिश्चिंत हैं। आपका भी ठीक हो जाएगा, आप भी निश्चिंत हो जाओगे। सिंपल है सर। देखिए, बहुत आसान भाषा में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया। अब आइए निफ्टी 50, क्या व्यू बन रहा है आपका?
हैं निफ्टी 50 क्या लग रहा है भाई? पिछले साल का तो गिला शिकवा इसने दूर कर दिया। पहले जो लोग नए आए हैं ना उनको बता दें, देखो सर निफ्टी 50 जो है ना ये भारत का मेन है। जैसे एरोप्लेन में राफेल जो है भारत का मेन है ना, उसी तरह बाजार में निफ्टी 50 ही मेन इंडेक्स आता है। बाकी इसके बाद चंगू मंगू छंगू सब चलते हैं, ठीक है। तो ये इसी को भारत सरकार पूरा वर्ल्ड एकदम देखता है ये इंडेक्स। उसके बाद तो फाइनेंस ये सब अलग अलग इंडेक्स है, ये है वो हम नहीं कह रहे, मेन ये है निफ्टी 50 जिसको ब्रॉडर मार्केट कहते हैं। और इसमें कम से कम 14 होता है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15, चलो जी 15 है, बढ़िया है। 15 सेक्टर हैं इसके अंदर, ये नोट रखिएगा। जो नए लोग आते हैं ना तो आप समझिए कि निफ्टी 50 में अकेला 15 सेक्टर को कवर करके चलता है। और निफ्टी 50 को हम ईटीएफ के माध्यम से, निफ्टी 20 के माध्यम से हम खरीद के लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे तगड़ा निप्पॉन का एएमसी है, जबरदस्त है, बहुत लंबे हैं। मैक्सिमम देखिए आपको 2002 से दिख जाएगा, 11 जनवरी 2002 से और आज तक। चलिए ये सब तो एक छोटा सा था क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक साल में, आज तारीख 24 दिसंबर है, एक साल में इसने 11.32% का रिटर्न दिया है। तो कम से कम अपने पे जो दाग लगा उसको धो लिया कि भैया पोस्ट ऑफिस से उस सब चीज़ से तो बढ़िया रिटर्न दिया ना जी, लेकिन पैनिक किया लेकिन रिटर्न भी दिया। बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन आप बोलोगे सर अपने पिछले हाई के तो बराबर में ही है बल्कि उससे नीचे है तो रिटर्न कैसे दिया? एक साल में दिया ना, वो तो 30 सितंबर का था। अभी तो जो एक साल है इसका तो 24 दिसंबर से है, तो यहां से तो एक साल में इसने ठीक रिटर्न दिया है। क्या कोई गलत बता रहे हैं तो बोलिए, तो आप बोलोगे नहीं। और तो और यहाँ ये साइडवेज भी काफी अच्छा है। अब चार्ट पे चलते हैं, बाकी इसके अंदर क्या क्या स्टॉक आते हैं ये आप लोगों को पता होगा, पुराने तो सबको पता है, नए को बता देता हूँ। 50 नहीं 52 53 स्टॉक आते हैं। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी, भारतीय इंफोसिस, लार्सन टूब्रो, स्टेट बैंक, ये जितने भी है ना सब। और मेरे को ना किसी एक स्टॉक से प्यार नहीं है, मेरे को सब स्टॉक से प्यार है। आप बोलते हो ना कि सर आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, नहीं करता हूँ, डर लगता है। काहे? हम उससे प्यार ना करते हैं, कहीं टूट ना जाए। तो प्यार बना रहे, प्यार टूटे ना इसीलिए हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सर हम निफ्टी 50 को लगा दिए चार्ट के माध्यम से। तो आप बोलोगे हाँ सर बड़ा बढ़िया लग रहा है, खूब लाल पीला कर रखे हैं। हाँ भाई लाल पीला इसलिए किए हैं ना, जब ये यहाँ आया था ना तो फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का बताया था कि इतना दूर गिर गया है, ये जब भागेगा तो यहाँ से 21% भागेगा। और आज देखिए यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे 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 यहाँ है। तो आप समझ रहे हैं कि जब गिरा हुआ था उस समय भी मेरा व्यू पॉजिटिव था, आज चढ़ा हुआ है इस समय मेरा बहुत व्यू पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर क्या गिर नहीं सकता है बांग्लादेश भारत पे इस तरह का, मतलब थोड़ा सा कुचुर कुचुर कर रहा है? देखिए आप देख रहे होंगे कि देश के जितने भी बगल अगल बगल वाले जो छोटे छोटे जो हम पे निर्भर देश थे ना, वो आज भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश शुरू से करता आया है, आज से नहीं करता हुआ आया है, साजिश शुरू से करता हुआ आया है। 2003 2004 का भी वारदात हुआ था बांग्लादेश में, जब हमारे फौजी को मतलब उधर चले गए थे गलती से, नहीं क्योंकि पता नहीं चलता तो उस समय उनका भी नुकसान किया था। ये शुरू से करते आए हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि अब मीडिया इतना फास्ट है कि ये चीज़ आपके सामने आ रही है और सरकार भी पूरा ध्यान रखा है। बड़ी मार मारेगा इनको, मैं अगेन बता रहा हूँ, सिस्टम पे भरोसा मत करिए। सब घर बना लिया अनऑथराइज्ड ज़मीन में, बुलडोज़र ऐसा चला रहा है ना, लग रहा है कि ओहो! क्या बताएँ? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो सिस्टम है, बहुत खतरनाक होता है सिस्टम। और एक्चुअली भारत ने अभी अपने पे ध्यान दे दिया तो सबको बुरा लग गया। सही बात है, अगर आप घर के गार्जियन हैं, आस-पड़ोस में खूब आप चाय-पानी करवा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। आज सब खर्चा बंद कर दीजिए, अपना बाल-बच्चा पे ध्यान दे दीजिए। बोले उसको तो समाज से कोई मतलब ही नहीं है, अपने में बिज़ी है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है। तो हम लोग सोशल नहीं है, हम लोग को ग्रोथ चाहिए, तो भारत अभी ग्रोथ पे फ़ोकस किया है। तो ये चंगू-मंगू अगर बीच में बोल देते हैं ना, अगर एक के बारे में इनका भी हिसाब-किताब हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। कमज़ोर को मारने से अच्छा है ना, देखिए एगो कमज़ोर होता है, एगो नंगा होता है। नंगा समझते हैं? जिसको 2 झाप मारिएगा फिर आके आपको उल्टा-सीधा बोलेगा, फिर मारिएगा फिर मतलब जैसे पाकिस्तान, नंगा है। आपको खुद ही खराब लगेगा। कभी-कभार कुछ इस तरह हरकत करता है तो फिर आदमी मारता है, फिर उसी तरह उसका चलता है। तो बांग्लादेश भी उसी श्रेणी में आ चुका है और ठीक है, इसका सरकार इलाज करेगी, चिंता मत करिए। अभी थोड़ा-सा सोशल मीडिया हो गया तो इसीलिए इसकी आवाज़ थोड़ा-सा ज़्यादा, नहीं तो इतना ज़्यादा महत्व मत दीजिए। अपना काम है, अपना फ़ोकस है, एकदम टारगेट रखिए कि भारत को आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। इससे सबको जलन हो रहा है। सारा जगह आप देख रहे हैं जितने भी अगल-बगल देश हैं, सब में तो चाइना पूरा अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब भारत में घुसने का कोशिश किया तो फौजी लोग मार डंडा मुआ दिया आधा चाइनीज़ को। हालाँकि शहादत हुआ, लेकिन उनका भी नानी याद दिलवा दिया। तो ये है भारत का पावर। तो फिलहाल आइए निफ्टी पे देखते हैं। विषय से भटकते रहते हैं।
अब मेरे को मज़ा आता है, भटकते हैं ना तभी मेरे को व्यू आता है। ये देखिए, ठीक? हम विषय से भटकेंगे ना तभी व्यू सटीक आएगा, नहीं तो नहीं आता मेरे से। हम चार्ट देख के व्यू नहीं बताते हैं। ये, तो आप बोलिए कौन चीज़ कर रहे हैं? क्या लाइन खींच रहे हैं? तो भाई लाइन ये खींच रहे हैं कि ये जितना तेज़ी से ऊपर गया है ना, उतने तेज़ी से नीचे आया। हाँ, हम और कुछ नहीं लाइन खींच रहे हैं, हम क्या लाइन खींचे देखिए, हमको कुछ नहीं पता, हमको यही पता है कि यहाँ, ठीक यहाँ पे टाइम पास किया, उसके बाद देखिएगा तेज़ी से गया, तेज़ी से गया, फिर ये देखिए, आया ना नीचे तेज़ी से, तो कहाँ आया? तो यहीं आया। तब बोलोगे हाँ, निकालो परसेंटेज इसका कितना परसेंट ऊपर गया, यही हम लोग हमारा टारगेट रहेगा अभी निफ्टी पे। तो ये सर यहाँ से 15%, लो सर, आपके सामने व्यू अच्छा लगा ही रखे क्या? चलो, अभी मेरा व्यू बन गया तो अभी मैं व्यू आपके सामने रख ही देता हूँ 15%। यहीं से मैं चलो ऊपर से ही लगा देता हूँ, टॉप से लगा देता हूँ। ये जो है ना, चलो यहीं से लगा देता हूँ। 15% कहाँ है? डन। जो मैंने लगा रखा है 30,000 डन है। बस डन सर, 30,000 डन पकड़िए। अब बोलिए क्या बात करते हैं सर, ये तो आप ऐसी हँसी मजाक में आपने टारगेट भाई लगा दिया। 30,000 का टारगेट है। मुझे नहीं पता कब जाएगा, लेकिन जाएगा तो तगड़ा व्यू में जाएगा, ये नोट कर लीजिए। तो इस समय एफ की एंट्री हुई और ये रैली हुआ, ठीक है। अगर एफ की एंट्री होती है तो ये रैली आपको जल्द ही मिल जाएगा 4 महीना में, और आपको निफ्टी पे 15% का तेजी लेके 30,000 निफ्टी आपको दिख जाएगा मिड 2026 तक, क्योंकि इस बेचारे ने सारे सिकवे शिकायत मिटा दिए इसने इस साल के अंत में आते आते। और फिर ठीक है, ये हाई बनाया तो फिर गिरावट भी हुआ, वो अलग बात है, लेकिन गिरावट भी इसी लेवल में आया। यहाँ सिंगल आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ देखिए गच्चर गया, ये देखिए देख रहे कितना यहाँ पर टाइम पास किया। तो टाइम पास इसलिए किया कि यहाँ से नीचे गिर जाए, मतलब नहीं है, ऊपर जाएगा, नोट रखिएगा सर, ऊपर जाएगा। और इस पर आप अपना फोकस कर लिए। अब गोल्ड सिल्वर हो गया, क्योंकि अब सबको पता चल गया गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो गोल्ड सिल्वर में मेरा ठीक है, पोजीशन है, व्यू है, सब कुछ है, वो हम नहीं मना कर रहे, लेकिन अब मेरा हो गया। अब मेरा व्यू इस साइड में, अभी भी बता रहा हूँ, मैं टॉप पे बैठा हूँ निफ्टी का और आपको इस जगह के बारे में अवगत करा रहा हूँ कि 15% आपको मिल जाएगा। कब तक मिल जाएगा? आपको जल्द मिल जाएगा, अप्रैल मई तक भी आपको मिल सकता है। जब मिल जाएगा तब लोगों को पता चल जाएगा, फिर लोग हल्ला करेंगे। यहाँ आपको 30,000 निफ्टी जल्द आने वाला है। बाकी ठीक है, ऊपर नीचे सर एफ नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ठीक है, आना पड़ेगा। आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो धीरे धीरे हम लोग इसी तरह मजबूती करते हुए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करने का। अब मेरे को यहाँ से 15% के बीच में ना बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है, बस यही बोलूँगा। निफ्टी पूरे साल में अपनी सारी शिकायत मिटा के 11 साढ़े 11% का रिटर्न दिया, बहुत अच्छा है। और साइडवेज भी हुआ है एक तरह से देखिए तो, पिछला हाई को अभी काट रहा है। तो भाई साहब अब मान के चलो कि विद इन 3 से 4 महीना में ये 15% का रिटर्न बना के देगा। हो सकता है टाइम आगे पीछे हो जाए, कम से कम इतना। बाकी मार्केट चाह गया ना तब तो आप समझ ही सकते हैं 15 दिन में ही रिटर्न दे देगा। तो चलिए कुल मिला के अपना काम क्या, अपना काम पोजीशन लगा हुआ है, खड़े हैं, मजबूती से बैठे हुए हैं, आपको पोजीशन शेयर भी करेंगे। तो निफ्टी पे ध्यान रखिए और स्विंग इस पे करते रहिए। 3% मिला नहीं कि आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं, नेक्स्ट डे खरीद लीजिए, कहीं नहीं। क्या होगा, 1-2% ऊपर चल जाएगा या 1-2% नीचे आ जाएगा, कौन महाभारत है। इस पे अभी फोकस रखिए, निफ्टी चलेगा, और चलेगा तो भाई सारे सेक्टर चलेंगे, 14 सेक्टर को लेकर तो यही खींच देगा, ठीक है। तो इस पे आप फोकस बना के रखिए और पॉजिटिव व्यू लेके चलिए, और ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए, यहाँ कोई प्रीमियम नहीं गिरता है, यहाँ आपका वेल्थ बनता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।